नमस्कार। सब कुछ है चैनल में आपका स्वागत है। मैं वासुदेव। आज हम बात करेंगे एम.के. स्टालिन की हिंदी विरोध की। एम.के. स्टालिन ने बहुत ज़ोर शोर से हिंदी भाषा के विरोध में आंदोलन शुरू किया। बेसिकली ये बात थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए, बट वो अड़े रहे कि केंद्र सरकार हम पर ज़बरदस्ती हिंदी भाषा थोप रही है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें था कि आप पहली भाषा आपकी मदर टंग होगी, दूसरी इंग्लिश होगी, तीसरी आपकी कोई भी भारतीय भाषा रख सकते हैं। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि आपको हिंदी मैंडेटरी है, हिंदी ही रखना है। बट वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे, क्योंकि 2026 में तमिलनाडु में इलेक्शन है और ये उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, तो वहाँ उन्हें भारी मात्रा में एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। और साथ ही जो वहाँ पे बीजेपी के अन्नामलाई है, वो काफ़ी तेज़ी से बीजेपी के लिए वहाँ ज़मीन तैयार कर रहे हैं। और अभी एक आपने हाल फिलहाल सुना ही होगा कि मुरुगन मंदिर में, वहाँ पे तमिलनाडु में मुरुगन मंदिर है, तो वहाँ पे कुछ लोग बैठ के आई थिंक सीढ़ी पे बैठ के बिरयानी खा रहे थे। तो उसको विरोध को लेकर के उन्होंने वहाँ पे हिंदू संगठन जो थे तमिलनाडु के, उन्होंने काफ़ी बड़ा विरोध किया और काफ़ी भारी संख्या में लोग वहाँ एकत्रित हुए। तो ये सब देखकर और लोकसभा चुनाव 2024 में वहाँ बीजेपी को डबल डिजिट में वोट मिले हैं, डबल डिजिट में यानी 12%, और पूरे एनडीए को 18 से 19% के बीच में वोट मिले हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये वहाँ बीजेपी अपना पाँव पसार रही है। और वहाँ पे जो हिंदूवादी संगठन है वो भी काफ़ी तेज़ी से सक्रिय हो रहे हैं, जो कि आप जानते होंगे कि तमिलनाडु की जो राजनीति है वो हिंदू विरोधी और द्रविडियन आइडियोलॉजी पे आधारित होती है। तो अब ये सब देखते हुए बीजेपी का वहाँ पे पाँव पसारना और द्रविडियन आइडियोलॉजी का थोड़ा वीक होना को देखते हुए उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे बीजेपी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। तो इस वजह से उन्हें वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी का आभास हो रहा है। 26 का जो इलेक्शन है उसमें वो हार सकते हैं। तो उस एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए इन्होंने एनईपी का सहारा लिया, और जो कि पूरे एनईपी में इन्होंने कोई झूठ बोला। उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं कि हिंदी आपको मैंडेटरी रखना है। ये तो मैं एनईपी की बात। दूसरी बात, जो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक रेलवे स्टेशन या बैंक्स या और भी अदर चीज़ें जहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ रहता है, उन सब सारी जगहों पे जाके उन्होंने जो चीज़ें हिंदी में लिखी हुई थी उसको उन्होंने खाली ठोक दिया। तो इसका मतलब क्या है, हिंदी भाषा को हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ नहीं है, वो हिंदी भाषा के खिलाफ है। और कुछ 2023 में आपने देखा होगा, उनके जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने एक कहीं सभा आयोजित कराई थी। उन्होंने उसमें कहा था सनातन को ख़त्म करने का, उन्होंने वहाँ पे एक सभा आयोजित कराई थी। तो ये सब क्या दिखाता है, वो हिंदू विरोधी और हिंदी विरोधी दोनों हैं, सनातन विरोधी। तो अब उनकी द्रविडियन नॉलेज हो रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी का भी दिख रही है। अब देखिए, उसके लिए उन्होंने जो उनका डीएमके का कैडर है, 1 लेटर लिखा, 2 लेटर लिखा, 5 लेटर लिखा, उन्होंने ऐसे करके 5-6 लेटर लिखे, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। क्योंकि अब अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो वहाँ पे जो हिंदी विरोध का जो उन्होंने एक मुहिम शुरू किया था, वो धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। वहाँ के लोगों में अब वैसे उत्सुकता नहीं है जैसा 1967 में था। वहाँ 3 महीने तक ये आंदोलन चला, तकरीबन 70 लोगों से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें दे दी। कुछ लोग तो वहाँ पे अपने आप को जिंदा ही जला लिया था। बट वैसा कुछ अभी होता नहीं दिख रहा है, और ये आंदोलन, ये इन्होंने जो मुहिम चलाया था, अब ये ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है। और अच्छा, अब इनका ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है, तो ये जो इनका नैरेटिव से बिल्ड करना चाह रहे थे और एक सोच रहे थे एक तेज हवा मिल जाएगी, जिससे कि जो उनकी एंटी इनकम्बेंसी वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। बट ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और दूसरा,
अच्छा ये तो हुआ भाई, ये लोग हिंदी का विरोध करते हैं, वहाँ के एक्टर हैं तमिलनाडु के, वो भी, उन्हें भी कहा कि हम हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ हैं। लेकिन ये अपनी फिल्में जब बनाते हैं तो इसको ये हिंदी में डब करते हैं ताकि नॉर्थ से ये पैसा कमा सकें। इन्हें हिंदी भाषा नहीं चाहिए, बट हिंदी भाषित राज्यों के इन्हें पैसे चाहिए। इन्हें हिंदी भाषा नहीं चाहिए, बट हिंदी भाषित राज्यों के इन्हें कामगार चाहिए ताकि ये अपनी फैक्ट्रियाँ चला सकें। भाई एक बात बताइए, जो 10th पढ़ा लिखा है या 12th पढ़ा लिखा है और वो एक अनस्किल्ड वर्कर है, वो जाकर फैक्ट्री में काम करता है, क्या वो पहले कन्नड़ तमिल सीख के जाके इनके फैक्ट्री में काम करेगा? इससे अच्छा बेहतर है, अगर इनको लगता है कि ये अपनी फैक्ट्री चला लेंगे तो ना बुलाएं। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी जाता है, बुलाते हैं तब जाता है, तो अपनी फैक्ट्री चला लें। अगर ये ऐसा कर देते हैं तो नॉर्थ के लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इन्होंने सारी फ्रैटिकुलाइजेशन पॉलिसी की वजह से नॉर्थ की सारी फैक्ट्रियाँ उठ के तो दक्षिण के राज्यों में चली गई, और अब दक्षिण के राज्यों के पास पैसा आ गया है, ये थोड़े अच्छे हो गई इनकी आर्थिक स्थिति, तो यह जिनकी वो उत्तर भारत हिंदी भाषित राज्यों को ये अब शब्द हमेशा कहते रहते हैं, कोई वहाँ काम करने जाता है तो उसे तुम्हें यहाँ की भाषा बोलनी पड़ेगी, अगर वो वहाँ की भाषा नहीं बोलता है तो उसके साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं। ये कर्नाटक में भी ये काफ़ी चलता है, वो भी अपनी कन्नड़ा फिल्में रिलीज करेंगे और हिंदी भाषित राज्यों से पैसा कमाएंगे, लेकिन जब यहाँ के लोग वहाँ काम करने जाते हैं तो उनको टॉर्चर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इन सबकी दोहरी मानसिकता है, और इन सबका ये देखिए पाखंड कितना बड़ा है। इसके खिलाफ उत्तर से लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। मैंने अभी देखा है कि कुछ लोगों ने इस पे वीडियो बनाया है, और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।